शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, बंसी पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।
समय के साथ साथ नटखट कृष्ण की अटखेलियां बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण के युवावस्था में आते ही उनकी गोपियों के संग छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन में मग्न रहती हैं, लेकिन कृष्ण का मन तो राधा के साथ रमता है। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। श्री कृष्ण और राधा के बीच का पवित्र और अटूट प्रेम तो एक मिसाल है। कान्हा, तेरी बंसी में तो जादू है, जिसे सुनते ही मैं अपनी सुध-बुध खो बैठती हूँ। मेरी बंसी तो केवल राधा के लिए ही है। तुम तो झूठे हो। तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही मैं ही नहीं, गोपियाँ और गायें भी दौड़ी चली आती हैं। अच्छा, तो जलती हो। अरे बावरी, वो कैसा प्रेम जिसमें जलन ही ना हो। पर मेरे मन में तो केवल तुम ही बसी हो। राधा नाम लिए बिना कोई भी भक्त मुझे पा नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। राधे, मेरी बंसी सुनकर गोपियां, गाय, ग्वाले सभी मग्न हो जाते हैं, पर मैं तो तुम्हारे प्रेम की डोर से खींचा चला आता हूं, और फिर भी तुम समझती हो कि मैं तुमसे दूर हूं। भला आत्मा को शरीर से कोई कैसे अलग कर सकता है ना? हमारे मिलन के तो स्वयं ब्रह्मा जी भी साक्षी हैं। चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञसुरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। वर्षानी की राधिकानंद गाम केशव इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु, निवेदन आप सबसे दोनों हाथ जोड़ें
विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद हम और आप सभी आज भगवान श्री कृष्ण के पावन महोत्सव में आनंद लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिकों, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। से संसार सब दुखिया रहे न हो, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का। मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। आइए सब मिलकर एक बार मेरे ठाकुर के गीत गुनगुनाएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सभी। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे।
पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। नौजवान बैठे हुए हैं। जब किसी के घर में शादी होती है, तुम्हारे दोस्त की शादी होती है, कहाँ नाचते हो? कहाँ नाचते हो? सड़क पे, रोड पे नाचते हो, गानों पे, गंदे गंदे गानों पे। लेकिन भगवान के भजन में नाचने में शर्म आती है ना। दुनिया वाले क्या कहेंगे? कहेंगे बाबा जी हो लिया। अरे पत भ्रष्ट हो लिया, उससे तो बढ़िया है लोग कहते हैं जी बाबा जी है गो, बाबा जी बनेगो तो तर जाएगो, 7 पीढ़ी तर जाएंगी। हैं? कौन कौन कन्हैया का दीवाना है? देख हाथ उठा दे, बेशर्मो, शर्म भी नहीं आती। नाम लिखवा दो हमारे भक्तों में, हम भक्त जैसा करेंगे कुछ नहीं। खड़े हो जाओ तुम लोग। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। ताली तो बैठ के बजाओ।
खड़े होकर मत बजाओ, वही लोग खड़े। और मैंने जवानों से कहा था जरूरी नहीं सबको खड़ा होना है, आप लोग बैठ जाओ, जिन पे कमर भी न हिलाई जाए, तुम क्या नाचोगे, बैठ जाओ बुढ़ापे, जवान लोग खड़े रहे बस। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया, कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया, तुमको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे, बाके सवरिया, तुमको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे, बाके सवरिया। ये घूंघट खोल दिया, ये घूंघट खोल दिया, सावरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे। मेरे बांके बिहारी लाल न इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सामने तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सवरिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति ही शांति ही शांति। सभी बोलेंगे राधे राधे। जो लोग खड़े हैं उनसे प्रार्थना है आप विराज जाएं। मैं से प्रार्थना कर सकता हूं, मानना न मानना इसके आगे आप लोग न बोलें, वार्तालाप न करें, मन लगाकर श्रवण करें। मेरे भाई बहन, मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो वो दो तीन संपत्ति है जिन पे मानव को ध्यान देना चाहिए। वो संपत्ति है भगवान के नाम का स्मरण। जिस मानव के जीवन में भगवान के नाम का स्मरण नहीं है, कल जब मैं पत्रकार बंधुओं से मिल रहा था तो पत्रकार बंधुओं ने कहा कि महाराज औरों को आप मोह माया त्यागने का उपदेश देते हो और आपने खुद ने इतना सोना लटका रखा है। ये पत्रकार बंधु छोड़ते किसी को नहीं है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान राजाओं को भी मिलते हैं, महाराज फकीरों को भी मिलते हैं भगवान, और गरीबों को भी मिलते हैं भगवान। यूं कहना आसान है कि मोह माया त्याग दो, पर क्या ये माया छूटती है? अरे हमारी बात छोड़ो, नारायण पे भी क्या छूटी? चरणों में लिपटी हुई है, नहीं लिपटी है कि नहीं? गृहस्थ में ये माया छोड़ना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा हाँ, ये आप समझने की कोशिश करें। जब कंडीशन ऐसी हो तो फिर आप अपने माइंड का यूज करें। क्या गृहस्थ में रहने के बाद, संसार में रहने के बाद, गृहस्थ में रहने का ये अभिप्राय जो हमारा चल रहा है, इसमें माया छूटती है क्या? माया छूटे न छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं माया छूटे या ना छूटे, पर तेरा मोहन न रूठे, तेरा घनश्याम न रूठे। ऐसा कोई काम मत करो जो वो तुमसे नाराज हो जाए।
सिर्फ इतना ध्यान रखो मेरे भाई बहन, अगर भगवान ने माया दी है तो माया उसी के अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने दिया है ना, तेरे धन से तेरी सेवा खूब करेंगे महाराज। तुम्हारा धन है, तुमने दिया है, तुम्हारी सेवा करनी है। एक भगवान नाम का स्मरण हमेशा बना रहे, दूसरे बुरे वक्त में धैर्य बना रहे, तीसरे हमारे मानव जीवन में दया बहुत जरूरी है। जब तक तुम दयावान नहीं होगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है दया करना, तो उनके भक्तों का भी स्वभाव होना चाहिए दया करना। इस संसार में सबसे बड़ा दयालु है तो वो परमात्मा है, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है। ये दुनिया तुम्हारी 100 अच्छाई भूल जाती है, एक बुराई गाती है, और मेरा ठाकुर तुम्हारे करोड़ों पाप भूल जाता है, सिर्फ एक अच्छे कर्म याद रखता है और उसी से तुम्हारा बेड़ा पार कर देता है। कितना बड़ा दयालु है वो, बताइए। मिलेगा ऐसा दयालु कोई दुनिया में? मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो वो दया हम सबको भी अपने जीवन में रखनी चाहिए। अगर आप दयावान होंगे तो आप मेरे ठाकुर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, मेरे गोविंद के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार की बात है, 9 के अंक ने 8 के अंक को तमाचा मारा खींच के। 8 अंक ने पूछा, भाई तुमने मुझे क्यों मारा? अरे बोले मैं मार सकता हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो फिर 8 ने 7 को मारा। 7 ने पूछा तुमने क्यों मारा? बोले मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं। 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, और 3 ने 2 को मारा। और जैसे ही 2 ने 1 को मारा तो फिर 1 ने पूछा, भाई एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा? आंसर सेम था, क्या? कि मैं तुमसे बड़ा हूं। अब 1 के नीचे कौन रह गया है? 0। जब सुना कि मैं तुमसे बड़ा हूं तो मैं मार सकता हूं, तो 1 अंक ने देखा कि मेरे नीचे भी 0 है, मैं दूं क्या इसके खींच के? लेकिन उसने कहा नहीं, मारना क्या बड़ी बात है। उसने 0 को उठाया, अपने हृदय से लगाया और अपने पीछे लगा लिया। उस 9 से भी ज्यादा उसकी ताकत हो गई, वो 10 हो गया। अब तक दया न करने तक वो सिर्फ 1 था, और जब दया की तो वो 1 से 10 हो गया। अभिप्राय क्या है, समझ में आया? अभिप्राय सीधा सा है मेरे प्यारे। जीवन भर याद रखना एक बात, अगर तुम दया करोगे तभी तुम बड़े बन सकते हो। और सबसे बड़ी दया आप अपने ऊपर करिए, अपने जीवन में करिए। कुछ लग रहा है क्या इधर? नहीं होगा। आप सोचिए कि हमें हमारा कल्याण करवाना है, और जब आप अपने कल्याण के लिए निकल पड़ोगे तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आप ऐसे कर्म जरूर करोगे जिस कर्म की वजह से मेरे ठाकुर आपके ऊपर दया करें, कृपा बरसाएं और बहुत ज़्यादा दया करें। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। परंतु जीव है स्वार्थ में रमा रहता है, स्वार्थ में फंसा रहता है। वो अपना सुख दुख तो याद रखता है, लेकिन अपना भला बुरा याद नहीं रखता है। मुझे सुख कहाँ मिलेगा ये तो याद रखता है, लेकिन भूल जाता है कि मैं भला करूँगा तो मेरा भला होगा, बुरा करूँगा तो मेरा बुरा होगा। दुख तो बुरा कर्म करने से ही मिलता है। अनेकों ऋषि मुनियों ने हमें जो जीवन जीने का एक रास्ता बताया है वो यही है, जियो और जीने दो। अच्छा कर्म करो, औरों को भी अच्छा कर्म करने की सलाह दो, दूसरों पे दया करो, और अगर उस दया का भी फल तुम्हें अच्छा ना मिले तो भी दया करते रहो, उसको छोड़ो मत। भगवान तो उन पापियों पे भी दया करते हैं जो लोग भगवान को मानते ही नहीं। करते कि नहीं?
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भगवान ने उनको खाने के लिए नहीं दिया हो जो भगवान का भजन नहीं करते। भगवान सबको बराबर देता है, भगवान की दया सब पर बनी हुई है। भगवान पापियों को भी खाने को देता है, भगवान पुण्यात्माओं को भी भोजन की व्यवस्था कर देता है। भगवान किसी के लिए कुछ छोड़ता नहीं है। लेकिन ये जीव है अपने आप को स्वार्थ के वशीभूत होकर गलत रास्ते पर ले जाता है और वहीं पर वो अपना ही बुरा कर बैठता है। भगवान श्री राम, जिसके लिए मैंने कहा था कि आप अपने बाल गोपालों को लेके आना, और आपकी बड़ी कृपा कि आपने मेरी बात सुनी, बड़ी कृपा आपकी कि आप अपने बाल गोपालों को यहाँ पर लेकर आए। आइए हम आपके बच्चों के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम ने कितना सुंदर कार्य किया। रामायण में भी प्रमाण है। भगवान श्री राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जितने भी बच्चे मन लगा के सुनना ध्यान से। आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हमें मॉरल शिक्षा नहीं दी जाती। मैं हमेशा कहता हूं, दे आर टीचिंग मी हाउ टू अर्न मनी, बट दे डोंट टीच मी हाउ टू लिव लाइफ। वो ये तो सिखाते हैं पैसा कैसे कमाना चाहिए, लेकिन वो ये कभी नहीं सिखाते जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। और अगर मैं अतिशय युक्ति न करूं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आजकल के माँ बाप भी ये नहीं सिखाते कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। माँ बाप भी अपने स्वार्थ की नज़र से एक ही चीज़ देखते रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाए, जिससे मेरा बच्चा अपना नाम करे और मेरे बुढ़ापे का व्यवस्था करे। एक बात समझ लीजिए, बच्चों की व्यवस्था करने से व्यवस्था नहीं होगी। जिसने मेरे ठाकुर ने मुझे जन्म दिया है उसने मेरी मरने तक की व्यवस्था कर रखी। इवन मरने के बाद चिता में आग कौन लगाएगा ये अरेंजमेंट भी उसने कर रखा है। कभी उस पर भरोसा करो, कभी उस पर विश्वास करो। जब आप उस पर भरोसा करोगे, जब आप उस पर विश्वास करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा। हाँ हाँ, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, देर है पर अंधेर नहीं। एक बार भीम को गुस्सा आ गया, भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, भीम को बड़ा गुस्सा आया। कृष्ण ने पूछा, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। बोले, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर महाराज बड़े भाई बैठे हुए हैं, आप हैं तो आपके सामने बड़ों के आगे ज़्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। भगवान बोले, नहीं नहीं, निडर हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। भीम बोले, महाराज मैंने सुना है व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे या तो 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 साल में भोगना पड़ता है उसको। ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जो दुर्योधन ने नहीं किया? छल से मेरे भैया का सब कुछ हरण कर लिया, मुझे भोजन में उसने जहर दिया, लाक्षागृह में हम 5 को जलाने की कोशिश की गई, भगनी समान द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारने की कोशिश उसने की। ऐसा कौन सा बुरा काम है जो उसने नहीं किया? इसके बावजूद भी उसका फल क्या है कि वो हम मर जाएंगे, वो राज्य करेगा। और ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो भैया ने नहीं किया? इसका फल क्या है कि हम लोग जंगलों की खाक छान रहे, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदों की वाणी, संतों की वाणी मिथ्या है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। तुम्हारे कर्मों का फल
तुम्ही को भोगना पड़ेगा, और बिना भोगे ये नष्ट होने वाले नहीं, चाहे तुम कितने भी जन्म ले लो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो इसका मतलब संतों की बाणी झूठी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, दादा थोड़ा धैर्य से सोचिए, शांति से सोचिए। आपको एक बात बताता हूं, भगवान की चाकी, जितने भी बच्चे ध्यान से सुनना, भगवान की चाकी चलती तो धीरे धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है, बहुत बारीक पीसती है। वहां देर है, अंधेर नहीं है। वहां थोड़ा बहुत देर हो सकती है, परिणाम भोगना ही न पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेदों की वाणी पे विश्वास कीजिए, संतों की वाणी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि संत और वेद सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए बोलते हैं, सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए उन्हें पहचानो, उन्हें जानो। और जो विश्वास कर, भगवान श्री राम भी मात पिता गुरु नावई मां था। क्या करते भगवान श्री राम? माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते भगवान श्री राम। बोलिए क्या करते? जोर से बोलिए। आजकल के कितने बच्चे सर झुका के प्रणाम करते, चरण छूते? ये वो हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने नहीं जाते होंगे, वरना ये हाय हेलो करते। सही बोल रहा हूं मैं। आज विद्या को जिस तरीके से हमने बिजनेस बना दिया है, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बच्चों के साथ अधर्म है। उन्हें मॉरल शिक्षा नहीं मिलती मेरे भाई बहन। उन्हें हाई एजुकेशन तो मिलती है, मैं मानता हूं वो होनी चाहिए। समाज के साथ, विश्व के साथ कदम से कदम मिला के हम तभी चल सकेंगे जब हमारे बच्चे भी हाई एजुकेशन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, हाई एजुकेशन के साथ साथ हमें इतना भी तो पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमें हर कदम कैसे जीना चाहिए, हमें किन अच्छे कर्मों को जीवन भर अपना के रखना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं सुनिए, राम जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि हम क्या करें और क्या न करें। अगर हम और आप राम तो नहीं बन सकते। राम जैसे सिर्फ राम है, दूसरा कोई राम नहीं हुआ दुनिया में। राम सिर्फ राम है, लेकिन एक दो गुण तो अपना सकते हैं ना। राम ने कभी भी अपने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। राम हमेशा धर्म का सम्मान करते हैं, साधु संतों का आदर करते हैं। राम हमेशा यज्ञ की रक्षा करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, सर झुका के प्रणाम करते भगवान श्री राम। चरणों में दंडवत प्रणाम करते। आजकल के बच्चे दंडवत प्रणाम नहीं करते। आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ऐसा बोलते। अच्छा भाई, आप और हम तो थोड़े ब्रज के से क्षेत्र के हैं, तो आपको भी सच्चाई मालूम है और हमें भी मालूम है। आप बताइए, जो बच्चा माँ बाप के चरण छूता है उसे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि जो आफ्टरनून और गुड नाइट करता है उसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है? पूतों फलो देते कि नहीं? आजकल की मम्मियां देती हैं दूधो नाव पूतो फलो, उन्हें खुद नहीं पता ही दूधो नाव क्या है। आजकल की मम्मियों को नहीं पता दूधो नाव क्या है, बहुत रेयर। लेकिन अगर जानती भी हैं तो भी आशीर्वाद नहीं देती। वजह क्योंकि बच्चा उस तरीके का प्रणाम। अरे देखो, आशीर्वाद देने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद हृदय से निकलना चाहिए। और जब विनम्रता होती है तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, अपने आप आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है मेरे भाई बहन, अपने आप। कई लोग मेरे पास में आते, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। कैसा आशीर्वाद चाहिए? लाल, पीला, हरा, गुलाबी,
बोल। आशीर्वाद मांगने से मिले तो वो क्या आशीर्वाद है? आशीर्वाद तो इतना विनम्र होना चाहिए कि तुम्हारी अंदर इतनी विनम्रता तुम्हारे अंदर कि तुमने इतनी विनम्रता का दर्शन कराया कि आशीर्वाद अपने आप निकल गया सामने वाले के मुख से। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको इस विनम्रता का दर्शन अपने जीवन में कराना चाहिए। इतने विनम्र हों कि हमें और किसी की आवश्यकता ना पड़े। भगवान श्री राम उठते हैं और माँ बाप के चरणों में सर झुका के दंडवत करते, प्रणाम करते। हमारे बच्चे नहीं कर पाते। उनसे मिलता क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो विसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो जीव अपने से बड़ों का आदर करता है उसे 4 चीज मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसे 4 चीज की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। और आप मुझे बताइए, जिसके पास में आयु हो, जिसके पास में विद्या हो, जिसके पास में यश हो, क्या उसे और किसी की आवश्यकता पड़ती है? बोलिए, उसे और किसी की आवश्यकता पड़ेगी? आयु हो, विद्या हो, आज सबसे बड़ा धन क्या है? यश। आज लोगों के पास में पैसा तो है लेकिन अपयश साथ में जुड़ा हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं लोगों पे, खूब पैसा है, लेकिन अपयश भी जुड़ा हुआ है साथ में, खूब सारा अपयश जुड़ा हुआ है। तो ऐसा पैसा किस काम का जिसमें अपयश जुड़ा? सबसे बड़ी दौलत यश की है। तुम पे धन हो लेकिन यश साथ में हो। भगवान श्री राम ने सिखाया, बड़ों का आदर करने से सहज में मिल जाते आयु, विद्या, यश और बल। और जब तुम बड़ों का आदर नहीं करते, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इट मीन्स यू विल नॉट रिस्पेक्टेबल। अगर तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम सम्माननीय कभी नहीं बन सकते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरों का सम्मान अगर करोगे तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा, और जब तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें सम्मान कदापि नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप की सेवा कितना बड़ा फल है आप सोच नहीं सकते। जो लोग एक व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना, कितना अच्छा भाव है। भगवान ने माँ देकर जीव को अपने आप को दे दिया। भगवान ने जिसको माँ तो हम सबको दी है, इसका मतलब है भगवान ने दर्शन कराया, तू मुझे जानना चाहता है मैं कैसा हूं, तो ठीक मैं तेरी माँ जैसा हूं। तेरी माँ से एक्स्ट्रा हूं, कम नहीं हूं। तेरी माँ की ममता जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा मेरी ममता है। मेरे हृदय में वात्सल्य है, करुणा है, दया है, प्रेम है, ये सब मुझसे ज़्यादा है, तेरी माँ से ज़्यादा है। लेकिन हूँ वैसा ही, हूँ वैसा ही। बोलो राधे राधे। एक बच्चे की बात याद आ रही। एक बच्चा अपने बूढ़े बाप को रेस्टोरेंट में भोजन करा रहा था। और जब रेस्टोरेंट में वो भोजन करा रहा था ना, तो बूढ़े पापा जो थे, उसके बूढ़े पिताजी, उनके जो हाथ थे वो कांप रहे थे। तो जो भोजन कर रहे थे, हाथ कांपते, उनके वस्त्रों पे गिर जाते, भोजन की सामग्री, दाल, सब्जी उनके वस्त्रों पे गिरती। और जो आस पड़ोस में जो लोग बैठे थे वो हंस रहे थे उन्हें देख देख के। लेकिन बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा यूं ही अपने पिता की सेवा करता रहा, उन्हें भोजन कराता रहा। भोजन समाप्त होने के बाद वो बच्चा अपने पिताजी को बाथरूम में ले गया। वहाँ उनके कपड़े साफ किए, वस्त्र साफ किए, और वस्त्र साफ करके चुपचाप से हाथ पकड़ के वहाँ इस रेस्टोरेंट से जाने लगा।
सब लोग उस बच्चे को देखते रहे, एकटक देखते रहे उस बच्चे को। अचानक से एक बूढ़े ने आवाज दी, बेटा सुनो। बोले जी। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम यहां कुछ छोड़ के जा रहे हो। उस बच्चे ने मुड़ के देखा, अपनी सीट पे देखा और कहा कि मैं तो कुछ नहीं छोड़ के जा रहा हूं। बोले नहीं, तुम छोड़ के जा रहे हो, बच्चों के लिए शिक्षा छोड़ के जा रहे हो और बुजुर्गों के लिए एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हो। बच्चों के लिए शिक्षा छोड़ के जा रहे हो कि बच्चा कैसा होना चाहिए, और बड़ों के लिए उम्मीद छोड़ के जा रहे हो कि बुढ़ापे में भी अगर बेटा अच्छा हो तो फिर बुढ़ापा भी दुखद नहीं होता, बुढ़ापा सुखद होता है। आपने बहुत जवानों को देखा होगा अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हुए और अपने माँ से कहते हुए, माँ मैंने इसको कह दिया भोजन बना हुआ है, रखा है, खा लेना। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के अपने माँ बाप को साथ ले जाने वाले लोग आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जो ले जाते हैं, जो ले जाने वाले हैं, सही मायने में वही समाज की अच्छी औलाद है। हमारे संतों ने कितनी बार कहा है, बड़े भये तो कहा भये जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से फायदा भी क्या, ना आप समाज की सेवा कर सको, ना आप धर्म की सेवा करो, और ना आप अपने माँ बाप की सेवा कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बड़े मत बनो, बिल्कुल बड़े बनो, जितने भी बड़े बन सकते हो बनो, लेकिन इतने बड़े कभी मत बन जाना कि जितना बड़ा बनने के बाद तुम अपने माँ बाप का सम्मान न कर सको। इतने बड़े कभी मत बन जाना कि तुम अपने माँ बाप को इग्नोर करना शुरू कर दो। इतने बड़े कभी मत बन जाना कि तुम्हारी नजरों में से तुम्हारा धर्म दूर चला जाए और तुम लोग कह दो कि मैं धर्म पर यकीन नहीं करता। इतने बड़े कभी मत बनना। हर बच्चा चाहता है बड़ा बने, बिल्कुल बनो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ, खूब बड़े बनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। लेकिन मेरा आशीर्वाद तभी तक है मेरे प्यारे, मेरी दुआएं तभी तक है जब तक आप नेक इंसान बने रहोगे, अच्छा कर्म करते रहोगे। आपके बड़कपन से आपके माँ बाप को सुख मिलना चाहिए, आपके बड़कपन से आपके धर्म को सुख मिलना चाहिए, आपके बड़कपन से आपके समाज में सुख समृद्धि का प्रचार होना चाहिए, तब तुम सही माने में बड़े हो। बाकी के ऐसे बड़े तो कौन, कितने आए और कितने चले गए, उनको उनके परिवारी लोग नहीं पूछते तो हमारी तुम्हारी कौन पूछेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारे मैं सभी बच्चों से एक ही प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग आए हैं, अगर तुम महान बनना चाहते हो तो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर हल्का हल्का चलने की कोशिश करो। 2-3 चीजें सीख लो। माँ बाप का आदर, धर्म का आदर, साधु संतों का सम्मान। माँ बाप का आदर, धर्म का आदर, साधु संतों का सम्मान, और जीवन में अपने करेक्टर को ढंग का रखना। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इफ यू मेंटेन योर करेक्टर, इट मीन्स यू मेक योर सेल्फ गुड पर्सन, लाइक योर गुड पर्सन। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। आजकल पता नहीं, एक मैंने सुना है फ्रेश पार्टी होती है कॉलेजों में, बैठ जा भैया। बड़ी क्लास के जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को एक पार्टी देते हैं, वो इंग्लिश मीडियमों में देते हैं। वो फ्रेश पार्टी का मतलब क्या है, जो चाहे करो, आप समझ रहे होंगे। जिस विद्यालय में, जिस विद्या के मंदिर में बच्चों को बिगड़ने की इजाजत हो और माथे पे तिलक लगाने की इजाजत ना हो, हाथ में कलावा बांधने की इजाजत ना हो, गले में कंठी पहनने की इजाजत ना हो, उन्हें क्या विद्या का मंदिर कहोगे आप? वो विद्या का मंदिर नहीं हो सकते। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चाहे आपके प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल कुछ न सिखाएं, लेकिन रामायण तुम्हें सब कुछ सिखा देती है। अगर तुमने रामायण को शरण पकड़ लिया है, अगर तुमने रामायण ग्रहण कर ली है और रामायण का पाठ आपने हल्का, चाहे 1 पेज ही रोज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, अर्थ के साथ पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कैसा होना चाहिए,
भरत की तरह, लक्ष्मण की तरह उनसे शत्रुता नहीं, उनके लिए त्याग होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि माँ बाप का अच्छा बेटा कैसे बना जाता है, अच्छी बहू कैसे बना जाता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन कब? जब रामायण पढ़ोगे। और ऐसा नहीं है रामायण पढ़ोगे तो कुछ उतरेगा नहीं, जीवन में जरूर कुछ ना कुछ उतरेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है थोड़ा इसकी शुरुआत करो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए नहीं आए थे। रावण तो उनका सेवक था, जब चाहते मार देते, इशारा करते वो रावण मर जाता। रावण है कौन? भगवान के द्वार का द्वारपाल ही तो है। उसे मारना क्या बड़ी बात है? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। राम रावण को मारने नहीं आए थे। तो बोले राम मानव को मानवता सिखलाने के लिए आए थे, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए थे। जो मानव अपनी मानवता को मारे दे रहा है, उस मानवता को बचाए रखने के लिए राम आए थे और बताने आए थे कि ये मानवता इसे कहते हैं, आप इस मार्ग पर चलो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। क्या धीरे बोलते हैं? और जोर से बोलो। तो मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चे यहां आए हैं, आपसे एक प्रार्थना मेरी जरूर रहेगी कि आप अपने जीवन में रामायण का पाठ प्रारंभ करिए। चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी। आप अगर रामायण का पाठ जीवन में शुरू करोगे तो ऐसा मेरा मानना है कि जरूर कुछ न कुछ आपके जीवन में भला होगा और आपको वहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हमारे अशोक जी कह रहे थे, महाराज जी आपने भजन नहीं गाया, कल एक भी भजन नहीं गाया। सब लोग सोचते रहे भजन कब होंगे। भाई मैंने सोचा था कि ज़्यादा कथा सुना दूँ, 3 दिन के लिए आया हूँ तो ज़्यादा कथा सुना देनी चाहिए, पर मुझे पता चला कि भजन की भी शिकायत रह गई आप लोगों की। कौन कौन चाह रहा था भजन हो जाए? तो भजन में भी अच्छे भजन सुना देते हैं आपको जिसमें कथा ही छुपी हो। और वो भजन है, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। हम लोगों को बड़ा घमंड रहता है, मेरे पास इतनी कोठी है, ये गाड़ियां हैं, इतने बच्चे हैं, बैंक बैलेंस इतना है, लेकिन ये तेरा है क्या? ये तेरे साथ जाएगा क्या? जितने भी इंग्लिश मीडियम हैं, हैव यू एवर थॉट हु प्रोवाइडेड यू whatever you have? Who provided you whatever you have? जो आपके पास है, जितना भी आपके पास है, वो सब किसने दिया है तुम्हें? कौन है? कुछ जानते हो? हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कब जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चलता कब हमारी समा बुझ गई। आइए, इस भजन में वो सब छिपा है। खड़ा नहीं होना है, नृत्य नहीं करना है, बस ताली बजाकर इसमें आनंद लेना है और इस भजन के शब्दों को समझने की कोशिश करना है। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले ओ माटी के पुतले। हो तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। श्री राधे।
तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे। आपने ध्यान दिया आज तक आपने अपने आप को सजने संवरने में कितना रुपया लगा दिया? कौन सा साबुन लगाते हो? नाम बताइए, कौन सा? और क्रीम कौन सी लगाते हो? शैम्पू कौन सा लगाते हो? महीने का बिल कितना होता है इसका? जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल साबुन रोज नहावे, सावन रोज नहावे। ये तो यही बड़ा रह जाए रे, ओ माटी के पुतले यही बड़ा रह जाए रे, ओ माटी के पुतले। हाँ, क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले। हरि बोल। करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया राख की ढेरी। हो कोई मिले ना तो भलाई रे, ओ माटी के पुतले मिले ना कोई भलाई रे, ओ माटी के पुतले। ओ क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले। जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा। जितनी भी कमाई धमाई ये किसके लिए है? आप लोगों के पास जितना भी सब कुछ है किसके लिए? बोलो, जोर से बोलिए। मेरा बेटा। ये सब मैं अपने बेटे के लिए छोड़ के जाऊंगा। और वो बेटा करता क्या है? जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा। जब आएगा काल का फेरा, जब आएगा काल का फेरा। होठों में देवो ही आग लगाई रे, ओ माटी के पुतले दे तो में आग लगाई रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतराए रे, ओ माटी के पुतले। श्री राम।
का। ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। नेत्र दिए तुझे हरि दर्शन को, नेत्र दिए तुझे हरि दर्शन को। और जीव्या दी करे गान खिलौना माटी का। और जीव्या दी करे गान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हरि ओम। श्रवण दिए तुझे कथा सुनने को, श्रवण दिए तुझे कथा सुनने को। और हाथ दिए करे दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खिलौना माटी का। खिलौना माटी का। एक अर्थी जा रही थी, सामने से डोली आ रही थी। ए माता जी, माता जी, सामने से डोली आ रही थी। अर्थी समझ गए, जिस पे, और डोली जिसमें दुल्हन। तो अर्थी ने उस डोली से कहा, अरे डोली, अगर तुझ पे थोड़ा सा समय हो तो मैं तुझसे दो बात करना चाहती हूं। डोली ने कहा, देख मुझे पिया मिलन की बेला है। अर्थी बोली, तो मैं भी तो पिया से मिलने जा रही हूं। तू झूठे पिया से मिलने जा रही है, मैं सच्चे पिया से मिलने जा रही हूं। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। तेरे पिया का भरोसा नहीं, कब कौन से प्लेटफॉर्म पे छोड़ दे। मेरे पिया का भरोसा है, अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। मेरे पिया का पक्का भरोसा है। बोल तो बोल। बोले, देख मुझ में और तुझ में काफी समानता है। और डोली बोली, क्या समानता है? बोले, तू भी विदा हो रही और मैं भी विदा हो रही हूं। तेरे नीचे भी, तुझे भी कंधे पे उठाने वाले 4 हैं और मुझे भी कंधे पे उठाने वाले, बोलते जाइए संग में, ऐसी क्या बात है। तो मैं भी उठाने वाले 4 हैं और मुझे भी उठाने वाले। श्रृंगार तेरा भी हुआ है, श्रृंगार मेरा भी हुआ है। श्रृंगार तेरा भी हुआ है, श्रृंगार मेरा भी हुआ है। तुझे भी विदा करने वाले रो रहे हैं और मुझे भी विदा करने वाले रो रहे हैं। तेरे ऊपर भी फूल चढ़े और मेरे ऊपर भी फूल चढ़े। ये सब कुछ बराबर है, ये सब कुछ बराबर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? तू दुनिया में जा रही है और मैं दुनिया से जा रही हूं। तू दुनिया में जा रही है और मैं दुनिया से जा रही हूं। इट मीन्स यू हैव टाइम बट आई डोंट हैव। तेरे पास समय है, मेरे पास समय, तेरे पास समय है अच्छा और बुरा करने का, मेरे पास समय नहीं बचा। मेरे हाथ से समय गया। और मेरे भाई बहन, मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं, इंसान कब सोचता है जानते हो? जब हाथ से समय, जब हाथ से समय चला जाता है तब जीव सोचता है काश में ऐसा कर लेता, काश में ऐसा कर लेता। वो काश में बदल जाता है, अवकाश में नहीं। अवकाश तो जो अवकाश था, जो समय था, वो गया। जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, बच्चे बाल गोपाल बैठे, कल के ऊपर डिपेंड मत होना। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू जस्ट स्टार्ट नाउ, डोंट वेट टुमारो। हु हैज सीन टुमारो?
नो वन कैन सी टुमारो माय डियर। कल किसी ने देखा है? बोलिए, देखा है कल किसी ने? कल नाम तो काल का है, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो। बहुत से लोग आपने ये कहते हुए सुने होंगे, अरे साहब ये काम, बोले कल कर लेंगे। और बुरा काम, रावण ने क्या किया था? अभी अभी आपने कुछ समय पहले रावण जलाया होगा। कौन कौन गया था जलते हुए रावण को देखने? हाँ, दूसरों के घर जलते हैं या दूसरे जलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और जब अपना जलता है तब, जब अपना जलता है फिर क्या होता है? टेंशन होता है। तो दूसरों के घर जलाने पे कभी हंसना मत। रावण जल रहा था, रावण को जलाया गया, आज तक रावण को जलाया जा रहा है। वजह क्या है? सीधी सी वजह है, रावण तब तक जलता रहेगा जब तक दुनिया है। वजह, क्योंकि वो राम के विरुद्ध चला गया। जो धर्म के विरुद्ध चला जाता है, जो भगवान के विरुद्ध चला जाता है, उनको कभी कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। वो तो जीते जी मर जाते। अरे वो रावण था तो अभी तक याद बनी हुई है। हमारे मरने के बाद तो हमारे बच्चे भी हमारा नाम लेना पसंद नहीं करते। इतने बुरे हमारे करैक्टर होते हैं माय डियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धीरे बोलो, धीरे, नहीं तो और लोग सुन लेंगे। और उन्हें सुन लिया, वो भी आ जाएंगे, और वो आ गए तो खामखा। सही है ना भाई? सही है कि नहीं? जितने भी बच्चे यहां बैठे, मुझे पता है थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आ रहा है ना? थोड़ा आ रहा है कि ज्यादा? अब इतना भी ज्यादा ना आ रहा होगा, जितना ज्यादा तुम ले भी कोशिश कर रहे हो। बच्चों के लिए एक बात और सुना देता हूं, फिर कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चलेंगे। आज मैंने बच्चों को स्पेशली बुलाया था। धन्यवाद जो आए हैं कहने पर, उनका धन्यवाद। माँ बाप का भी धन्यवाद जो अपने बच्चों को लाए हैं साथ में, सबका धन्यवाद। मैं नौजवानों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हो? जवानी तबाह हो जाए या जवानी आबाद हो जाए? थोड़ा इधर से भी बोल दें, जवानी तबाह हो जाए कि आबाद हो जाए? जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहां से तबाह होगी कि आबाद? हैं? सोच लो प्लीज, थोड़ा सा सोचो। थिंक फॉर अ व्हाइल। वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो आप? देखो, मैं बच्चों से कह रहा था, इनको समझ में आ गई। थैंक यू, बैठ जाओ। अच्छी जगह से जब उठ जाओ ना तो समझ लेना कि नरक के द्वार खुल गए। बुरी जगह से उठ जाओ तो समझना कि स्वर्ग के द्वार खुल गए। बच्चों के लिए एक बात कह रहा हूं, रास्ता तुम्हें मालूम है कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? एक रास्ते पर तबाही है, एक रास्ते पे एकदम चकाचक है, एक पे बर्बादी, एक पे आबादी। एक जगह जाके एक रास्ते पे तुम आबाद हो जाते हो और दूसरे रास्ते पे जाके तुम बर्बाद हो जाते हो। और ये दोनों रास्तों के विषय में पहले सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो। बिना सोचे नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई। काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाई। बिना विचारे चले गए ना, जो बच्चे बैठे 15-16 साल की उम्र हो जाने के बाद सबसे अच्छे दोस्त लगते कि माँ बाप। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दे दो। हाँ जी ओ एरियो, तुम्हारी तो उम्र निकल गई। नहीं कहा तो निकली, पता तो होगी तुम्हें। नहीं बोलो तो सही, नहीं सांची सांची कहो तो सही। तुम्हारी तो उम्र थी, कभी हम भी नहीं बोलोगी। घूंघट करके बोल लो, कौन है, कौन की पता, कौन की बोल रही है। हाँ, बड़ो आनंद ले रहे हो। नहीं चुप पर हो रहे। अगर तेरी मम्मी बोल गई फिर हाँ जी सही बताना। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और उसके बाद मम्मी पापा की बात अच्छी लगती है कि दोस्तों की? हैं? आई नो वेरी वेल, बहुत सिटी देखी मैंने। एक और बात पूछूंगा, उसका जवाब संग की संग देते जाना। जल्दी जल्दी, समय नहीं है ना मेरे पास, मुझे कृष्ण जन्म में जाना है।
स्मोकिंग करना मम्मी पापा सिखाते के दोस्त, ड्रिंक करना मम्मी पापा सिखाते के दोस्त, और मूवी ले जाने में किसका हाथ, मम्मी पापा या दोस्त, और भी गंदी गंदी चीज़ें, जुआ बुआ खेलना, मम्मी पापा या दोस्त? जोर से बोलिए ना, आप लोग भी बोलिए ना। बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, ये मम्मी पापा सिखाते हैं कि दोस्त? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है, रास्ता कौन बताते हैं, मम्मी पापा या दोस्त? इसलिए अच्छी लगती है उनकी बात, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहता कि तू बर्बाद हो जाए, और दोस्त कभी नहीं चाहता कि तू आबाद हो जाए, और तूने गलत रास्ता चुन लिया। तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बाप, कोई नहीं रोक सकता, तेरा बाप भी नहीं। तुम्हें रोक सकता है तो तुम खुद तुम्हें रोक सकते हो, कोई और नहीं रोक सकता। तुम खुद रोक सकते हो। बहुत से बच्चे मेरे पास शिकायत करके आते, मेरे माँ बाप, मेरा पापा ड्रिंक करता है। तुम अपने बच्चों की नजरों में गिर जाते हो। कई बच्चे तो यहां तक कह देते इससे बढ़िया है ये हमारा बाप मर जाए, यहां तक कह देते। सोचो क्या जिंदगी है जब बच्चे मरने की दुआ मांगते तुम्हारी। पर ये गंदी चीज नहीं छूटती ना, क्यों? क्योंकि दोस्तों ने स्लो पॉइजन दे दिया हमको। स्लो पॉइजन पी लेना, मेरे बर्थडे के नाम पे पी लेना, एक सिप ले ले, एक सिप ले ले, तू चूल्हे में जा, तेरी बर्थडे चूल्हे में जा, हम ना पी रहे, तू पी ले पूरी बोतल, तेरा बर्थडे ले ले जा, और बर्थडे तेरो मरूं में, वाई यू टेक इट प्लीज, आई एम नॉट। If you want to make me happy, then you don't give me क्या इसकी विस्की लिस्की, पापी आदमी, give me milk please, give me juice, रसोगुल्ला, समोसा दे दे, पिज्जा खवा ले ज्यादा ज्यादा, वो स्लो पॉइजन है पर खवा ले भाई ना, अच्छी चीज नहीं। मेरा बर्थडे 5 बज गई पर पार्टी अभी बाकी है, तेरी तो जाए राम भलो करे। इसलिए बुलाया था आपके बच्चों को। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि मैं गलत ना हूं। एक बात सुनाता हूं मेरे प्यारे, सीरियसली सुनना दिल से। एक बाप बेटा पतंग उड़ा रहे थे एक जगह पे खड़े होके। बेटा नौजवान था, यंग था, वो चाहता था आकाश में जितनी भी पतंग उड़ रही हैं उन सबसे ऊंची पतंग मेरी उड़नी चाहिए। बेटा चाहता था सबसे ऊंची पतंग मेरी उड़े। डैडी और छोड़ो, ले बेटा डैडी और छोड़ो, ये ले, क्या छोड़ो? हाँ वही वही, आई नो यार, मैंने उड़ाई नहीं है, उड़ाने का काम तो ये करता था, बना बना के खामा काम कोई वो बनाया कि यूँ बजा दिया, कोई बड़ा काम करता था। हमने नहीं उड़ाई। ढांपे पे खड़ो है कि पतंग उड़ा रहे हो? बताओ, ढांपे पे, ढांपा समझते हो ना क्या? सरसों को बचे हुए कूड़ो, बाप पे ठाड़े है कि पतंग उड़ाइए है, बड़ा नटखटो बचपन में भैया। चलो हमू कम ना आए, का कह रो? पतंग उड़ रही पतंग, डैडी सबसे ऊंची मेरी उड़ाई, डैडी सबसे ऊंची मेरी उड़ाई, डैडी ले बेटा, बेटा कहता जाए डैडी छोड़ता जाए, रील डोरी खूब उड़। अब लेकिन एक आध पतंग और भी ऊपर है, सारी डोरी छोड़ दी, पतंग सबसे ऊपर नहीं गई। डैडी प्लीज और छोड़िए, बोले बेटा जितनी थी सब छोड़ दी, अब नहीं है, अब नहीं छोड़ सकता, प्लीज डैडी छोड़ो ना। कहां से छोड़ू अब जब है ही ना? तो एक काम करो, इसे काट दो, इसे काट दो, अपने आप ऊपर चली जाएगी। बेटा ने कहा, डैडी ने काट दी, उड़ गई। 2-4 सेकंड तो ऊपर माऊं गई, बाकी बाद आ गई तुम्हारे बगल वाले खेत में, पर गई, आए गिर गई। अब बच्चा रोवे सो रोवे, डैडी पतंग गिर गई, डैडी पतंग गिर गई। डैडी तो गिर गई, क्यों गिर गई? डैडी बोले बेटा तूने कही थी काट दे, मैंने तो काट दी, मैंने तो वही किया जो तूने कहा। तूने कहा पतंग की डोरी काट दो, मैंने काट दी, अब गिर गई।
अब इसमें मेरा क्या कसूर है? बोले डैडी एक बात बताओ, ये पतंग नीचे गिरी क्यों? बोले सीधी सी बात है बेटा, जब तक पतंग डोर से बंधी हो और डोर किसी के हाथ में हो तब तक पतंग गिरेगी नहीं, लेकिन जब डोर कट जाती है तो फिर पतंग उड़ेगी नहीं, फिर गिरेगी, फिर गिरेगी। अब यंगस्टर्स प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। जब तक आपकी जिंदगी रूपी पतंग, ध्यान से सुनना, जब तक आपके जीवन रूपी पतंग संस्कार रूपी डोरी से बंधे हैं और वो संस्कार रूपी डोरी तुम्हारे माँ बाप और गुरु के हाथ में है, तब तक तुम्हारी जिंदगी कभी गिरने वाली नहीं है, कभी नहीं गिरेगी। लेकिन जब तुम संस्कारों की डोर को काट दोगे, माँ बाप से गुरु से अपना हाथ छुड़ा लोगे, तो फिर तुम्हें गिरने से कोई बचा नहीं सकता मेरे भाई बहन, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब एक बात बताओ, जिंदगी रूपी पतंग को उड़ाना चाहते हो कि या धरती पे गिराना चाहते हो? हैं जी? कैसे उड़ेगी? संस्कार रूपी डोरी से अपने जीवन को बांधे रखो, माँ बाप और गुरु के हाथों में इस डोरी को थमा दो। प्रॉमिस करता हूं, वन डे यू विल टच द स्काई, प्रॉमिस। एक दिन तुम आकाश की बुलंदी स्पर्श करोगे। लेकिन वैन, जो मैंने रास्ता बताया, अगर आप उस पे चले। राम जी ने बानरों को लेके युद्ध लड़ा और जीत गए। किसको लेके लड़े थे राम जी? सेना क्या थी राम जी की? जोर से बोलिए। क्यों जीत गए राम जी? क्योंकि संस्कार की डोर बंधी है, सदगुरुदेव के हाथ में थमी है, गिरने वाली नहीं मेरे प्यारे। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को ये कथा समझ में नहीं आती। जितने भी अनमैरिड लोग यहाँ आए हैं बच्चे, वो हाथ उठाकर बताएंगे तुम्हें समझ में आया या नहीं। किसके लिए हाथ उठा रहे हो? समझ में आया? जिन जिन को समझ में आया हाथ उठाइए। पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा इस बात को कल जरूर बताना कि बस कोई अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने वाला चाहिए। समझ में आज भी आता है इन लोगों को, चाहे ये कितने भी मॉडर्न युग में जी रहे हों, इन्हें मालूम है कि आज भी इनका धर्म क्या है, आज भी जानते हैं ये किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। बस बताने वाला चाहिए, बस कोई बताने वाला चाहिए, इनको साथ में मार्गदर्शन चाहिए। अभी बोले देता हूँ, जितने भी भाई बहन आए, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए। जीवन में कोशिश करूँगा आपके काम आता रहूँ, जीवन भर कोशिश करूँगा। हर दिन आपको एक नया मैसेज मिलता रहेगा, आपके काम आए उसे एक्सेप्ट कर लेना, नहीं आए तो उसे अरे कहाँ चली परसवारी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे और अगर धीरे रहेगी तो कथा चलाते रहेंगे, तेज होगी तो आरती कर लेंगे, लेकिन आरती तक तो रुके रहिए। आइए, भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं, नंद बाबा आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। मैया यशोदा और बाबा नंद भी आ जाएं, मैया यशोदा और बाबा नंद आ जाएं। जसोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ जसोदा, ओ जसोदा, ओ जसोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई।
लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की रे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की रे जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरि बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं कर तुम गुल जाओ आरती गाओ कर तुम गुल जाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी वन प्याया बंसी पे वारी वारी जाओ आगे में हरी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं आगे में हरी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी